हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया एक तय समय में पूरी करने की गारंटी देने वाला कानून बनाने के लिए घंटी बजानी है। देखिए, आप जरा ये सोचिए कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ले। आप मोहल्ले में लड्डू बांट देंगे। आप सीना चौड़ा करके चलेंगे कि बेटा पढ़ लिख कर एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी पाने जा रहा है। रिश्तेदारों को फक्र से बताएंगे। सोशल मीडिया पर स्टेटस डालेंगे, माय सन हैज क्लियर्ड या माय डॉटर हैज क्रैक्ड दिस गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन फिर उसी नौकरी का नियुक्ति पत्र पाने में 2 साल बीत जाए, भर्ती प्रक्रिया लटक जाए, आप अपमान महसूस करने लगेंगे, रिश्तेदार पीठ पीछे हंसने लगेंगे, पास पड़ोस वाले ताने कसने लगेंगे। आपका बेटा बेटी लाखों रुपए की पढ़ाई करके सरकारी नौकरी का सपना लटक जाने के बाद हताश होने लगेंगे, डिप्रेशन में जाने लगेंगे। इसी दर्द से गुजर रहे हैं मध्य प्रदेश के 20,000 से ज्यादा नौजवान और देश के पढ़े लिखे लाखों चयनित बच्चे। इसीलिए आज की रिपोर्ट आप देखिए और सरकारों को जगाइए, घंटी बजाइए। मेरा नाम राकेश डावर। मेरा नाम विजय बावस्कर है। विजय कुमार यादव। मेरा नाम रीना झा। एक कहानी, 4 चेहरे। समस्या सिर्फ 4 की नहीं, समस्या सरकारी सिस्टम में लेट लतीफी के पीड़ित करोड़ों बेरोजगारों की। आखिर तय समय में सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं होती? कहानी की शुरुआत एक बेरोजगार नौजवान की मां की अपील के साथ। इसमें ठेले में चलती नहीं है ना, इसकी दवाई गोली नहीं हो पाती, इसको लूपुस बोलते हैं, तो हमीदिया में सुधारते इसको। तो हर महीने मेरे बड़े बेटे की भी बहुत दिक्कत जाती है, वो भी बहुत लिखा पढ़ा है और ऐसे लिखे पढ़े में मतलब इसका खर्चा करना और परिवार चलाना, ये बहुत दिक्कत जा रही बच्चों को, तो बहुत परेशान हो रहे वो। तो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री जी ने मेरा निवेदन है कि सुन ले और ये बच्चे ऐसे लिखे पड़े हैं ना, तो इनकी कार्रवाई करके इनको दे, बेचारों को इनको नौकरी। जिन बच्चों की बात मध्य प्रदेश की केसर बाई कर रही हैं, इनका बेटा विजय बावस्कर उनमें से एक है। एमए अंग्रेजी में पास, बीएड की डिग्री लेकर भी आलू छील रहा है, क्योंकि शिक्षक भर्ती की परीक्षा पास करके भी टीचर बनने के सपने को सिस्टम के इमाम दस्ते में सरकारी नीतियों का मूसल कूट दे रहा है। बहुत परेशानी जाती है, बहुत पूरा घर बार मतलब दुख में है। तो हमने भी आशा की थी कि लिखे पढ़े बच्चे हमारे तो हो जाए ये बच्चों को। गाड़ी भी लगा रहे हैं चार्ज पे, तो बहुत भारी जा रहा है, बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो इसके वजह से हम बहुत परेशानी में हैं। मेरे बच्चे तो बहुत ही दुख झेल रहा है, ये बहुत दुख झेल रहा है, इसने बहुत मेहनत की है। दुख इस बात का कि जिस बेटे विजय के सामने अभी स्कूल में टीचर बनने के बाद स्कूली बच्चे शिक्षा लेने के लिए खड़े होने चाहिए, उस बेटे के सामने ग्राहक प्लेट लिए पानी पूरी खाने को खड़े हैं। जिस बेटे को अभी मध्य प्रदेश के स्कूल में IBU का इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाना था, वो विजय 10 के 5 बताशे खिलाकर घर चलाने के लिए मजबूर है। स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस पढ़ाता था और स्कूल्स में भी मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। क्योंकि मार्च 2020 जो कोरोना आया, जब से कोरोना भारत में आया तब से भारत में लॉकडाउन लगा। मार्च से लॉकडाउन लगा, उसके बाद 6 महीने तक लॉकडाउन चला। लॉकडाउन के बाद अनलॉक स्टार्ट हुआ, लेकिन हम शिक्षकों का कोई अनलॉक नहीं हुआ। हम शिक्षक वैसे के वैसे उसी जगह पर है। तो आखिर क्या हुआ ऐसा जिसने पढ़े लिखे नौजवान की जिंदगी में मिठास घोलने की जगह नौकरी पाने की खुशियों को खट्टा कर दिया? सितंबर 2018 की बात है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर 15,000 भर्ती और माध्यमिक शिक्षक पद की 5,670 वैकेंसी का विज्ञापन मध्य प्रदेश में जारी हुआ। 6 महीने बाद फरवरी 2019 में 20,670 शिक्षक पदों की परीक्षा हुई। 7 महीने बाद जाकर अगस्त 2019 में शिक्षक भर्ती के नतीजे आए। लेकिन
2 साल बाद आज भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश में करीब 20% स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 10 साल बाद शिक्षकों की भर्ती निकली। 6.5 लाख बेरोजगारों ने एग्जाम दिया, उसमें से 20,000 चुने गए। मगर 2 साल बाद भी सरकार इन शिक्षकों को उनके स्कूल तक नहीं पहुंचा सकी। इसीलिए तो ग्रे पैंट, गुलाबी शर्ट पहने, फावड़ा हाथ में लेकर तसला बजरी से भरते एमए हिंदी में और फिर बीएड पास राकेश डाबरा मजदूरी करने को मजबूर दिखे। 2 साल पुरानी शिक्षक भर्ती परीक्षा निकालने के बाद भी जिन राकेश के कंधे पर मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य को उठाने का जिम्मा होना था, वो बालू मोरंग ढो रहे हैं। मेरे को सर 2 साल से रास्ता देख रहा हूँ सर जी, आदेश नहीं आया सर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के राकेश, जिन्हें हिंदी शिक्षक भर्ती के तौर पर चयन के बाद अब तक बच्चों के लिए लेसन प्लान बनाना शुरू कर देना था, वो मजदूर बनकर 5 इंची की दीवार के लिए 4 एक का मसाला बना रहे हैं। क्योंकि भर्ती परीक्षा देने से पहले रोजगार सहायक की नौकरी करने वाले राकेश ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर पक्की नौकरी के सपने में पुराना काम छोड़ दिया। जैसे ही मुझे वर्ग 1 में मेरी लिस्ट में नाम आ गया और सत्यापन भी हो गया, तो मुझे लगा कि ये नौकरी मिल गई है, तो उस नौकरी से मैंने छोड़ दी। अभी मैं अब छोटे मोटे कई मजदूरी करता हूँ और एक अनाज की दुकान है, वहाँ पे तुलावटी का कार्य कर लेता हूँ सर जी। राकेश की जगह अब आप अपने बेटे, अपने भाई को रखकर सोचिए और देखिए, जो शिक्षक भर्ती के रिजल्ट में मेरिट में आ जाए और 2 साल के बाद भी कभी मजदूरी करता, कभी अनाज की दुकान पर दिन भर के 150 रुपए पाने के बदले अनाज तौलता मिले। पहले ऐसा नहीं होता था कि नौकरी की परीक्षा पास करने के बाद लोगों को नौकरी पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा हो, मगर पिछले कुछ सालों में ये परंपरा सी बन गई है। कभी कोर्ट में लगी रिट की आड़ में, तो कभी सरकारी खर्च कम करने को लेकर नौकरी पाने के लिए लोगों को 3 से लेकर 5 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से चयनित शिक्षक भी इसी गंदी परंपरा का शिकार होकर रह गए हैं। 20,000 से ज्यादा शिक्षक पद के लिए चुने गए नौजवान धरना दे चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं, रिजल्ट की कॉपी जला चुके हैं, इच्छा मृत्यु मांग चुके हैं। ज्वाइनिंग फिर भी ना मिली तो थक हार कर रतलाम के विजय यादव जैसे डबल एमए बीएड पास युवक घर चलाने के लिए सैंडविच का ठेला लगाने लगे। जिन्हें स्कूल में पढ़ाना था, वो अब द स्कूल कैफे वाले ठेले पर सैंडविच बेच रहे। जिन विजय को बच्चों के बेटर फ्यूचर के तौर पर पढ़ाना था, वो बटर नाइफ से मक्खन लगाकर सैंडविच 40 रुपए की एक बेचते हैं। जिन्हें स्कूल में क्लास लेनी थी टीचर बनकर, वो कप में कॉफी बेच रहे हैं। जिन्हें जग में नाम कमाना था अपने घर वालों के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करके वो जग में कॉफी फेंट रहे हैं। जिसे शिक्षा की गुणवत्ता मध्य प्रदेश में बढ़ानी थी, अब तक वो कोको पाउडर छिड़ककर कॉफी का टेस्ट बढ़ा रहे हैं ताकि घर चलाने का पैसा मिल जाए। परिवार है, परिवार ने पढ़ा लिखा कर हमें एक अच्छे स्थान पर नौकरी करने के लिए सपने देखे सर। उन्होंने मेहनत की, हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की। इस परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने सर सारा काम छोड़कर इंदौर में शिक्षा प्राप्त की, जिसके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा हुए। और सरकार के ऐसे रवैये को देखकर सर घर के जो परिजन हैं उन्हें भी काफ़ी निराशा होती है और हमें भी काफ़ी निराशा होती है। और हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम हमारे बच्चों को शिक्षित कर सरकार के भरोसे छोड़ें, क्या यह उनके लिए सही निर्णय होगा या हम अब उनके लिए क्या करें? यह बड़ा विषय सर, बड़ा प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है सर। मध्य प्रदेश में कुल 1,43,584 स्कूल हैं। 74,682 सरकारी स्कूलों में शिक्षक के पद खाली पड़े हैं। तो फिर क्यों नहीं भर्ती पूरी होती? संवाददाता ब्रिजेश राजपूत प्रभुराम चौधरी के घर पहुंचते हैं, जो कमलनाथ सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री थे। अब शिवराज सिंह की सरकार में पाला बदलकर दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया मेरे ख्याल से चल रही है। उसमें जो भी पेंडिंग होगी, अब हम शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे कि उसमें क्या स्थिति। कोरोना आ गया था, सब जगह आपको जानकारी है, स्कूल भी सब जगह बंद भी हम लोगों ने करके रखे थे, क्योंकि ऐसा जोखिम नहीं ले सकते थे कि बच्चे घर से निकले। कोरोना आ गया तो क्या रोजगार देना बंद कर देंगे? कोरोना काल में ही तो चुनाव प्रचार करके पाला बदल के आप मंत्री का रुतबा बनाए हुए हैं। क्या सिर्फ
नौकरी देने का काम रोकने के लिए ही कोरोना का डर दिखाया जाएगा। जब कोरोना फैल रहा था तो उसी दरमियान बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई। कोरोना काल में ही उपचुनाव हुआ, कोरोना काल में ही प्रचार हुआ और कोरोना काल में ही मतदान के बाद कांग्रेस के बागी बीजेपी के मंत्री और विधायक बन गए। मगर इसी कोरोना काल में चयनित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। इसीलिए थक हार कर शिक्षक भर्ती में चयन के बाद भी बेरोजगारी के ठप्पे का दर्द सहने वाले लोग भोपाल में एबीपी न्यूज के दफ्तर तक पहुंचे। ऋतु मीनाक्षी राजकुमार उन हजारों बेरोजगार की कहानी बताने आए जिनकी जेब में 2 साल बाद भी नियुक्ति पत्र की जगह नौकरी पाने की चिरौरी का ज्ञापन है, जो ज्ञापनों का पुलिंदा लेकर हर सरकारी चौखट घूम चुके हैं, जो चयनित शिक्षक संघ बनाने को मजबूर हो चुके हैं, जिन्हें अब खुद के अक्स में भी बेरोजगार होने की आवाज आने का खौफ खाए जा रहा है। मेंटल प्रेशर हम लोगों पे बहुत ज़्यादा है। सब लोग, सब परिवार, सबके घर में बच्चे हैं, सभी लोग मतलब बहुत मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। तो सरकार से कई बार जा करके मिले भी, गवर्नमेंट में सीएम साहब से मिलने की कोशिश की गई, शिक्षा मंत्री से भी मिले, डीपीआई भी जा रहे हैं, जगह जगह पर ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। सब एबीपी न्यूज कभी खबर को बीच में नहीं छोड़ता। ये युवा अपनी समस्या बताकर जब एबीपी न्यूज के दफ्तर से निकले तो संवाददाता ब्रिजेश राजपूत भर्ती प्रक्रिया लटकने की वजह जानने निकले। इस बीच हमें शिवपुरी जिले की रीना झा की कहानी पता चली। 2 बच्चों की मां रीना ने कर्ज लेकर पढ़ाई की, शिक्षक भर्ती की परीक्षा में मेरिट में आई, लेकिन जिन रीना को अब बैग उठाकर स्कूल पढ़ाने जाना चाहिए, वो घर की दाल रोटी के लिए आटा चक्की चलाने को लाचार हैं। हमारे देश में नौकरी देने के नाम पर चुनावी सीजन में बटन दबाकर वादों का पट्टा तो सरकारें बहुत तेजी से दौड़ाती हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया की झोली में नौकरी पाने की बेरोजगार लोगों की उम्मीदें पीसी हुई आती हैं। सरकार बदलने से या कुछ होने से हम लोगों को तो कुछ हासिल हुआ ही नहीं। कहते हैं पढ़ाई पढ़ाई, कुछ मतलब नहीं निकला पढ़ने का। इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद भी हमको कुछ नहीं मिला। पता चला हमें कि चयनित लोगों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करके रोकी जा चुकी है। कोरोना काल में परिवहन सुविधा में कमी होने के नाम पर प्रक्रिया को रोका गया है। तो सवाल उठा, जब सरकार कोरोना काल में चुनाव करा सकती है तो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं करती? ब्रिजेश राजपूत सीधे हजारों नौजवानों का सवाल लेकर मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर तक पहुंचे। चयनित शिक्षकों का विषय लंबे समय से पेंडिंग है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की मंशा साफ है, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है। हम भर्ती प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु हाईकोर्ट की जो एक पिटीशन है, उन पिटीशन के कारण से अभी, क्योंकि आरक्षण का विषय है उसमें, इस कारण से कुछ कठिनाई है। हम उसका अध्ययन करके विकल्प कुछ हो सकता है क्या, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। वो जल्दी ही उसके बारे में डिसाइड कर लेंगे। उम्मीद करें कि अगले साल के शुरुआती महीनों में उनको नौकरियां मिल जाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मार्च तक हम निराकरण करके और भर्ती प्रक्रिया को आगे। एक नई तारीख का भरोसा शिक्षा मंत्री ने भर्ती पूरी करने पर दिया, लेकिन सवाल सीधा सा, जब विधायक और सांसद के नामांकन से शपथ तक की तारीख तय होती है, तो क्यों नहीं देश में सरकारी नौकरियों के विज्ञापन से नियुक्ति तक की तारीख तय की जाती? मध्य प्रदेश के सरकारी दस्तावेजों में 27 लाख से ज्यादा पंजीकृत पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और इधर कोरोना काल में भी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। मगर सरकार की प्राथमिकता बेरोजगारों की भर्ती संख्या और बेरोजगार की भर्ती दर कम करने में नहीं है। सरकार की प्राथमिकता तो गाय के नाम पर टैक्स लगाने और लव जिहाद का कानून सख्त से सख्त बनाने में है। क्यों न ऐसा हो कि सरकार शिक्षित बेरोजगारों को तय समय सीमा में रोजगार मिलने की गारंटी का कोई कानून बनाए। एबीपी न्यूज की राय है, मध्य प्रदेश में 20,000 शिक्षकों की चयन प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए। सरकारें भर्ती प्रक्रिया को एक तय समय में पूरी करने का कानून बनाएं। तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी न कराने वालों पर कार्रवाई की जाए। सहमत हैं आप? तो 8422840000 पर घंटी बजाओ।
अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान के 170वें दिन की, जिसमें अब प्रशासन जमीन कब्जाने वाले ऐसे माफियाओं पर भी बुलडोजर चला रहा है जिनका नाम माफियाओं वाली लिस्ट में नहीं है, यानी अंडरग्राउंड माफिया भी प्रशासन के रडार पर आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और अपराध के खिलाफ बजा दीजिए घंटी। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं, गैंगस्टर और जेल से अपना साम्राज्य चलाने वाले अपराधियों के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान के आज 170 दिन पूरे हो गए, जिसमें अब लखनऊ और इलाहाबाद में अवैध रूप से बनी इमारतों को प्रशासन ने मलबे के ढेर में बदल दिया। लखनऊ में लालबाग के हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में बने इस अवैध मॉल को प्रशासन ने नेस्तनाबूद कर दिया। चार दिन में 20 मजदूरों की मदद से इस इमारत को प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। आवासीय नक्शे पर बनी इस 3 मंजिला कमर्शियल इमारत पर प्रशासन की टेढ़ी नजर पहले ही पड़ गई थी। इस मॉल पर 1 महीने पहले कार्रवाई होनी थी, मगर इसके मालिक ने अदालत में कार्रवाई को चुनौती दी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने की रोक लगाई थी। रोक हटी, प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया। ड्रैगन मॉल के नाम से मशहूर ये इमारत एक निजी अस्पताल के मालिक की बताई जा रही है। सूचीबद्ध करते हुए माफियाओं को सूचीबद्ध किया जा रहा है और उन लोगों को सूचीबद्ध किया जा रहा है जिन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और साथ ही साथ जिन लोगों के द्वारा जमीनों पे इलीगल कब्जा या इलीगल या अवैध बिल्डिंगें बनाई गई हैं, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई आगे भी करती रही जाएगी। अब प्रयागराज की इन तस्वीरों को देखिए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्वरूप नगर नेहरू अस्पताल में अवैध रूप से बनाई गई 3 दवा की दुकानों को ढहा दिया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने दुकानें अलॉट की थी, बाद में अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया था। इस तरह से अब तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रशासन बड़े बड़े अपराधियों और भूमाफियाओं की 850 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति पर या तो बुलडोजर चला चुका है या कुर्की कर चुका है।